ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। FM 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस के साथ आपको प्रेजेंट है मलिक कासिम। हाजिर खिदमत सलाम कबूल कीजिए। मेरे एंड से उम्मीद, यकीन और दुआ यही कि आप जाओगे बिल्कुल फिट फाट होंगे, अल्लाह पाक की अनगिनत नेमतों का बेहतर तरीके से शुक्र अदा कर रहे होंगे, अपने रोज़मर्रा काम में मशगूल होंगे और आज के दिन को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए तगदो भी कर रहे होंगे। और ज़िंदगी का ये खूबसूरत सा पहिया, ज़िंदगी का ये खूबसूरत सा सिलसिला इसी तरह से रवां दवा और इस खूबसूरत से पहिए को खूबसूरती के साथ आप आगे बढ़ाते हुए और अपने अपने मामलात को बेहतर तरीके से बनाते हुए अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर गामज़न भी होंगे। और इट्स अगेन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके साथ होता हूँ, लेकिन मैं जब भी आपके साथ होता हूँ मैं अकेले तो नहीं होता ना। मेरे साथ वो मेहमान शख्सियत होती है, वो इंसान होता है जो अपने काम की वजह से, जो अपने आप ये कह लें कि मकसद की वजह से, जो अपने नाम की वजह से अपना एक ख़ास मकाम रखता है, अपनी एक ख़ास पहचान रखता है। और जो आप ये कह लें कि इन तमाम तर चीज़ों को जब हम कहते हैं कि जी इतनी हैक्टिक रूटीन होती है, इतनी हैक्टिक सिचुएशन होती है, इन तमाम तर आप ये कह लें बातों को ऊपर से कुछ डालते हुए उसका एक काज होता है, वो काज होता है कि मैंने कुछ करना है। और मैंने क्या करना है? मैंने जी अपना किरदार अदा करना है। हाँ, महदूद वसाइल भी है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना उन पे पूरा उतरने के लिए। और अगेन मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उन्होंने आज हमारे लिए वक़्त निकाला है। मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, मैंने पहले ही बात की कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, द वन एंड ओनली डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सरगोदा जनाब निसारुल हक साहब और DFO एक्सटेंशन सरगोदा निसारुल हक साहब। अगेन दो कैडल होने के साथ साथ एक नाम, एक पहचान और एक लॉयल्टी, एक सिंसेरिटी, और वो क्या है कि अपने काम के साथ काम है और काम ही अपनी पहचान है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर कैसे हैं, मिजाज जी, कैसे हैं? अल्लाह का करम एहसान कासिम भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है सर। मानसून चल रहा है और जैसे ही मानसून आता है फिर हम सबको एक ही ख्याल आता है कि काश पौधा ज़्यादा लगाए होते, काश ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए होते। सर अब की बार कुछ मानसून भी सख्त, पहले तो हम बात करेंगे कि सर ये जो सख्ती है, क्या समझते हैं कि हर अहले ज़बान के नाम पे सिर्फ एक बात आती है, एक ही ज़बान और या एक ज़बान ज़द-ए-आम लफ्ज़ घूम रहा है कि जी दरख्तों की कमी है, दरख्तों की कमी है। क्या समझते हैं, क्या ये बात ठीक है? सर बेसिकली ये ग्लोबल फिनोमेना है जिसमें जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो रेज़ हो रहा है, जी, जी। जिसकी सबसे बड़ी वजह दरख्तों का ना होना है। ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं, जो क्लाइमेटिक चेंज का जो सारी पेरिफेरी चल रही है, इसमें जो एक ख़ास एरिया के लिए ख़ास नंबर ऑफ़ ट्रीज़ की जो होती है वेजिटेशन, जी, जी। वो ना होना इसकी एक जी, वजह है। ठीक है। यानी ये समझते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों का सिर्फ़ एक ही अगर हम दोष देते हैं, एक ही हम अगर एक्सपेक्ट समझते हैं, तो वो ये है कि पौधों का ना होना, उस तरह से पौधों का ना होना जितना होना चाहिए था, क्लाइमेटिक चेंज की बड़ी वजह। जी, मुतफ़र्रिक़ वजूहात है जिसमें से एक वजह ये ज़रूर है, ठीक है। और ये वो कंपोनेंट है जो सबसे ईज़ी है, जिसपे हम सब बहैसियत कौम, बहैसियत इनफ़रादी तौर पे भी हम इस पे अपना किरदार अदा करके इस पे काबू पाया जा सकता सर है। जब बात आती है दरख्त की, जब नाम आता है पौधाजात का, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जैसे ही मैं अगर अपने बात डिवीज़न सरगोदा की बात करता चलूँ, तो आपका नाम सर-ए-फ़हरिस्त होता है और वो नाम सर-ए-फ़हरिस्त आपके काम की वजह से होता है। सर लास्ट टाइम भी हमने टारगेट अचीव किया माशाल्लाह, मैसिव नंबर ऑफ प्लांट्स जो आपने प्लांटेशन की। अब की बार सर लास्ट टाइम के टारगेट को अचीव करने के बाद प्लांट फॉर पाकिस्तान, मैं ज़रूर जितने भी मेरे देखने वाले हैं मैं चाहूँगा कि उन्हें इस बारे में आइडिया भी हो प्लांट फॉर पाकिस्तान क्या है। अब की बार डिवीज़न सरगोदा में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स की हमने प्लांटेशन करनी है, कौन-कौन से पौधाजात लगाने हैं, कौन से एरियाज़ में लगाने हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स को हमने हाईली तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लेकर चलना है? जी, बहुत शुक्रिया। कासिम भाई, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक तो एक्सटेंशन विंग है। जी, जी। तो एक्सटेंशन विंग में हमारा जो पिछले साल का टारगेट था वो 1604 एकड़ फार्म फॉरेस्ट्री का था, ज़बरदस्त। जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100% मौके पे अचीव अचीव किया। किया। और उसकी अचीवमेंट के लिहाज से इस साल जो गवर्नमेंट ने सीएम प्लांट फॉर पाकिस्तान में वुड लॉट्स का जो टारगेट जी, रखा जी। है, दैट इज़ मोर देन 5000 एकड़्स इन आवर सिविल डिवीज़न। माशाल्लाह तो ये बहुत बहुत ह्यूज टारगेट है जिसमें तमाम तर जो फार्मर्स हैं वो अपना किरदार सर अदा कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने एक और एसओपी इसमें लॉन्च की है, लोगों को फ्रूट ऑर्चिड्स गवर्नमेंट खुद लगा के दे रही है सब्सिडाइज रेट पे। सबसे ये सर फर्स्ट टाइम हो रहा है जी, फ्रूट्स ऑर्चर्ड इस का ये जो मैं आपने बात की अवेयरनेस है। की जो आप बात कर रहे हैं ना, जी, तो जी। ये तमाम तो चीज़ें अवेयरनेस के लिहाज से ही चल रही हैं। जी, जी। और इसी तरह जो मियाँ वाली या खुशाब के वो एरियाज़ हैं जी। जिनमें ड्राई फोरेस्टेशन हमारी वो टेक्निक है जिसमें हम बीज के ज़रिए लोगों को जंगल लगा के देते हैं। सर तो ये तमाम तर ये जितने भी मेरे देखने वाले हैं सर बीज के तौर पे, ये सर जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए नया होगा। ये सर क्या चीज़ है? सर ये बिल्कुल भी नया नहीं है, एक बड़ी पुरानी टेक्निक ठीक है, है। जिसमें ख़ास एरिये में जिसमें
जिसकी टोपोग्राफी कुछ ऐसी हो कि जहाँ पे थोड़ी सी प्लेन हो, थोड़ी सी साथ उसके माउंटेनस हो, ऐसे एरियाज़ में जो आपका जो मानसून का ये जो भी रेनफॉल है, जी, जी। उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, उसको आपने कंज़र्व करना है और उसमें किसी किस्म की और पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। ठीक है। जस्ट एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द रेन वाटर। आप अपनी सोइंग कर देते हैं, तो कुदरत उस पे अपनी नवाज़िश करती है, आप प्लान करते हैं अपने मौसम को देख के, आप इन टाइम अपने अच्छी बीज की वहाँ पे बिजाई कर देते हैं, तो कुदरत की इन बारिशों के ज़रिए वो जंगल तैयार होता है। सर किस किस्म की स्पीशीज़ को ज़्यादा वहाँ आप मलूज़ खातिर जी, रखेंगे ये और इसको ज़्यादा बेसिकली से ज़्यादा उन इलाकों की कल्टीवेट स्पीशीज़ किया हैं जाए? जिसमें कीकर है, पुलाई है, ठीक है, इस तरह की जो मुतफ़र्रिक़ स्पीशीज़ हैं जो उन इलाक़ाजात में पाई जाती हैं, ये ठीक है। उनकी बिजाई होती है। जी। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सर फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स की आपने बात की और गवर्नमेंट के एंड से सब्सिडाइज़ रेट पे सर ये क्या होगा? किस तरह से आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा वो फैसिलिटेट हो जाएगा? जी, इसमें ये है कि गवर्नमेंट की जो एसओपी है कि एक फार्मर का 5 एकड़ का चंक ऑफ लैंड होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो ख़ास सब्सिडाइज़ रेट पे 70-30 की रेशियो पे 30% जो एक्सपेंडिचर है वो फार्मर खुद बियर करेगा, ठीक है। 70% इसमें सब्सिडाइज़ करेगी गवर्नमेंट उसको सर। गवर्नमेंट 70% गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी जी, किसान बिल्कुल। को और सर इसमें जो हाईली आपने जैसे बात की कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरिया होना मिनिमम चाहिए? चंक इसमें 5 एकड़ 5 की है एकड़ सर। होना चाहिए। उससे ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द साइट उस साइट लिया जा सकता है। सर अब बात करते चलें स्पेशली लास्ट टाइम भी प्लांट्स फॉर पाकिस्तान और अब की बार प्लांट्स फॉर पाकिस्तान में जनरल पब्लिक को जनरल पीपल को सर एक तो उन्हें मोटिवेट किया गया अवेयर किया गया उसके साथ साथ इनकरेज भी किया गया अब की बार सर ऐसी कौन सी एक आपकी एंड से कंपेन आपके डिपार्टमेंट के एंड से कंपेन होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इनकरेज भी कर सकेंगे और साथ साथ उन्हें ज़्यादा हम फैसिलिटेट भी करेंगे? जी, प्राइवेट की सर एसओपी जो गवर्नमेंट की इस टाइम है सर, इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त को एक मैस प्लांटिंग हम इसमें लॉन्च करेंगे, ठीक है, जिसमें हम आगाही के लिहाज से जनाब फरमा रहे हैं, जिसमें स्टॉल्स वगैरह लगाए जाते हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स भी दिए जाते हैं। जी, जी, तो इंशाल्लाह वो 14 अगस्त को ही प्लान हो रही हैं तमाम तर चीज़ें ठीक है, विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, इसके अलावा जो प्राइवेट सेल है वो सर आप जैसे मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया, वो गवर्नमेंट की जैसे उसको अलाउ करेगी, तो लोगों को इंशाल्लाह सब्सिडाइज़्ड रेट पे प्लांट्स दिए जाएँगे। सब्सिडाइज रेट पे प्लांट्स भी दिए जाएंगे सब जितने भी आपके पब्लिक पॉइंट्स हैं अगर मैं नस्रियात की बात करता चलूँ सर क्या एक आम आदमी वहाँ वहाँ उसकी एक्सेस है और कितने नंबर ऑफ प्लांट्स वो ले सकता है उनकी कीमत अदा करके? जी, एक्सेस बिल्कुल है जी, बिल्कुल जैसे सबसे पहले झाल चक्कियाँ सरगोदा का सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट है जहाँ पे लाखों की तादाद में पौधाजात की माशाल्लाह अवेलेबिलिटी जी, होती है। जी, तो ये फार्मर पे ही डिपेंड करता है कि आया उसने अगर ख़रीद के पौधा लेना है कि गवर्नमेंट का ख़ास रेट है मुतफ़र्रिक़ तमाम स्पीशीज़ के लिए ₹15 का एक पौधा। जी 15 लेकिन वो रुपये भी गवर्नमेंट की अलाउ या गवर्नमेंट की जो सैंक्शन है उसके बाद ही दिया जाता है। ठीक है, तो बाकी जो महकमाजात है वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जिसमें एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ और दिफ़ा है। ठीक है। इनको फ्री ऑफ कॉस्ट पौधाजात दिए जाते यानी हैं। कि इन्हें फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है और सर ये जो 3 महकमे आपने बताए इन 3 महकमों को अब की बार कितने ज़्यादा पौधे दिए जाएँगे? जी, कितने नंबर ऑफ प्लांट इसमें होंगे? हमने जो टारगेट सेट किया है पिछले सारे टारगेट्स को मद्देनज़र रखते हुए, उसमें हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को 30,000 पौधाजात, ठीक 10,000 हमने हेल्थ के लिए रखा है जी, जी। और 70,000 का टारगेट हमने दिफा के लिए रखा है, जो कि हम डिफेंस को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री इंशाल्लाह ऑफ ताला कास्ट देंगे। पौधा दिए जाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश यही होगी कि हम सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान कर सकें और मज़ीद इसे बेहतर बना सकें। सर इसके साथ-साथ स्पेशली ओवरऑल अगर मैं बात करता चलूँ फ्रूट्स ऑर्चर्ड की आपने बताया कि सब्सिडी वो भी दी जाएगी गवर्नमेंट के यहाँ से तमाम वसाइल को बरवकार लाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को मेक श्योर करवाया जा रहा है। फुकदान कहाँ देखते हैं? फुकदान सिर्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से चीज़ें नहीं थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है तमाम चीज़ें जल्द हैं और गवर्नमेंट की जो एसओपीज़ चल रही हैं, जी, जी। उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइनेंस होती है वो भी इन टाइम हो रही है जी, जी। और सीएम प्लांट फॉर पाकिस्तान और एग्रो फॉरेस्ट्री की जितनी भी स्कीम चल रही हैं, जी, जी। वो टारगेटेड हैं, ठीक है। उसमें भी कोई भी टारगेट एलोकेट करके उठाया नहीं जाता। सारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह ताला 100% अचीवमेंट की तरफ जा अचीवमेंट रहे की हैं। तरफ जा रहे हैं और अचीव भी किया जा रहा है। सर टारगेट अचीव करने के साथ-साथ उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस बड़ा मैटर कर रहा होता है। क्या समझते हैं कि पौधे-जात तो लगा दिए जाते हैं, उन पौधे-जात पर जो चेक एंड बैलेंस है कि क्या आया वो तनावर दरख्त हो पा रहे हैं यानी कि सिर्फ़ अभी तक वो पौधे-जात ही तक रह जी, चुके हैं? इसमें हमारी जीआईएस लाहौर की एक बहुत बड़ी टीम है, जो कि बाकायदा जियो टैगिंग के लिहाज से पूरी मॉनिटरिंग कर रही है ठीक है, और जो भी पौधा लगने से पहले काम के दौरान और पौधा लगने के बाद उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है, उसकी डिजिटल वीडियोस बनाई जाती हैं ठीक है। और उसको बाकायदा एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कमी पेशी होती है
उसको भी पूरा करके इसकी सर्वाइवल परसेंटेज को मोर देन 85% रखा जाता है और इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि जितनी भी हमारे एंड से वर्किंग हो रही है वो 110 वर्किंग हो। सर जितने भी देखने वाले हैं और जो मानसून का सीज़न चल रहा है इसमें क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है पूरे डिवीज़न को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो हाईली कल्टिवेटेड हैं और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर वहाँ आप ये कह लें कि पौधा-जात लगाए जाएँ तो वो तनावर दरख्त बन सकते हैं? सर ये स्कोप ऑफ वर्क पे है, जैसे भी मैंने अर्ज़ किया ना जी, कि अगर आप फार्म फोरेस्ट्री की तरफ जाएँ तो एक बंदा हमें 10 एकड़ का चंक देगा, तो हम अपनी तमाम मुआवनत, टेक्निकल असिस्टेंस, उसकी साइट की फिज़िबिलिटी तमाम तौर उसको 10 एकड़ की पूरी करके ठीक देंगे। है। तो जैसे अब फ्रूट ऑर्चर्ड्स का ज़्यादा स्कोप ऑफ वर्क डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में है, जी, जी। तो हमारी पूरी कोशिश होगी यहाँ पे 300 एकड़ से ज़्यादा टारगेट को एनहांस करके यहाँ पे इस माली साल में ज़्यादा से ज़्यादा इनको एनहांस किया जाए और लगाया जाए। सर इंडिविजुअली तौर पे जितने मेरे देखने वाले हैं अगर वो अपने एंड से कोई पौधे-जात लगाना चाह रहे हैं, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं गली मोहल्ले में हैं, आप ये कह लें ग्राउंड्स में हैं, वैसे भी ज़ाहिर है जितने भी मेरे देखने वाले हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने एंड से ज़रूर पौधे-जात लगाएँ। कौन से ऐसे पौधे हैं कि जिनको लगाने से सर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्लोरिश भी करेंगे और जल्द वो तनावर दरख्त भी बन जाएँगे? जी, हमारा जो इंडिजिनस फ्लोरा होता है ना, जिसमें हम कहते हैं कि जो लोकल स्पीशीज़ हैं, आप उसको टेक अप करें। ठीक है। अगर आपको किसी इलाके में खूबसूरती का उसमें बॉटल बुश है, हिबिस्कस है, इसके अलावा अगर आपको साया की ज़रूरी है, तो आप दरेकें लगा सकते हैं, आप नीम लगा सकते जी, हैं। जी। मुतफ़र्रिक़ इसमें हमारे पास 20 से 24 जो स्पीशीज़ हैं, वो हमारी नर्सरीज़ के पॉइंट पे अवेलेबल होती हैं, जिसके मुताबिक लोग अपनी सिलेक्शन कर सकते अपनी हैं। सिलेक्शन कर सकते हैं लेकिन सिलेक्शन हर एंड पे करनी है और सिलेक्शन आपकी बात होनी चाहिए क्योंकि मानसून का क्लाइमेटिक चेंज की जो बात की सर ने कि जी मैटर कर रहे हैं और अब भी अगर हमने होश के नाक न लिए या हमने आंखें न खोली तो फिर बहुत देर हो जाएगी। जितने भी सर देखने वाले हैं सुनने वाले हैं क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सिंपल पैगाम है जी, हर बंदा अपनी इनफ़रादी सतह पर और जहाँ पे इस कम्युनिटी में वो एग्ज़िस्ट करता है, उसमें भी अपना किरदार अदा करे और अपने इस पाकिस्तान को ग्रीनर बनाने में अपना किरदार ज़रूर अदा करें, ताकि हम अपने हिस्से का काम ज़रूर कर सकें और आने वाली नस्लों को मुस्तकबिल को महफ़ूज़ कर सकें। सर बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकाला आपने और तमाम देखने वालों के लिए मेरे एंड से यही कि प्लांट फॉर पाकिस्तान, प्लांट फॉर अस और प्लांट फॉर आवर कमिंग जनरेशन क्योंकि ये ज़रूरी है। हमने जैसे तैसे ज़िंदगी लेके हमने गुजार ली, हमारे आबाओ अजदाद ने हमें पाकिस्तान कैसे दिया, हम आने वाली नस्लों को पाकिस्तान कैसा दे के जाएंगे ये आप पे मुनसिर है, मेरे पे मुनसिर है। क्वेश्चन मार्क छोड़े जा रहा हूँ, आप समझिएगा और इसका जवाब तलाश कीजिएगा और फिर फैसला खुद कीजिएगा कि हमने क्या करना है। अपने प्रेजेंटर को मलिक कासिम को, मेरे साथ मेरी ऑनरेबल मेहमान शख्सियत जनाब निसारुल हक साहब DFO और DFO एक्सटेंशन सरगोदा, हमें दीजिए इजाज़त। टेक्निकली मामलत मुझे मोहम्मद नुमान शफीक की, हमें FM 101 की एंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।